एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना लाइट चैप्टर फिनिश करा था। हमने उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कर लिए थे। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ थ्योरी है। लाइट चैप्टर के अंदर कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं करनी, तो ये चैप्टर काफी इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज से शुरू करेंगे हम अपना नया चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर में हम काफी इंटरेस्टिंग बातों को समझेंगे और उसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि हमारी आई एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। देखो, लाइट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट हमारी आई तक आती है और उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब रिफ्लेक्ट होके लाइट आई, उसके बाद आई ने किस तरीके से वर्क करा, वो जो इमेज है किस तरीके से आई के अंदर बनी और वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से ब्रेन तक गई और उसके बाद हमने किस तरीके से उस इमेज को देखा। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या होगा? द ह्यूमन आई। ओके, देखो आई तो हम सबने देखी है और जितनी आई हमें दिखती है एग्जैक्टली उतनी ही नहीं होती। यहाँ पे देखो, आई हमारे पास इस तरीके से बॉल शेप में होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आई बॉल। ओके, आई बॉल जो हमारे पास होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे आई की बाहर एक लेयर होती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ठीक है, जो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होगी, मान लो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अब क्या होगा? अब जो भी लाइट आएगी वो आगे जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, इसलिए कॉर्निया हमारे पास कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ओके, अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आई को प्रोटेक्ट करना। किससे? डस्ट पार्टिकल से, जर्म से या किसी और हार्मफुल पार्टिकल से। ठीक, कॉर्निया का क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि किसी भी हमारी आई को प्रोटेक्ट करना। किससे? डस्ट पार्टिकल से और जर्म से। क्या होते हैं? कि आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की, जो कि ट्रांसपेरेंट भी होती है। ओके, इसके बाद देखो आई में हमें क्या दिखाई देता है? एक कलर्ड पार्ट, ये वाला। ठीक है, अच्छा देखो, हम में से हर किसी की आई का कलर अलग होता है। किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, तो किसी का ग्रे भी होता है। अब ये कलर आता कहां से आई में? ये आता है आइरिस की वजह से। बेसिकली आइरिस के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेलानिन। ये मेलानिन ही रिस्पॉन्सिबल है आई के कलर के लिए। ठीक है, आइरिस का क्या काम है? आइरिस का काम है आई को कलर देना, यही रिस्पॉन्सिबल है आई के कलर के लिए। ओके, अच्छा यहाँ देखो, आइरिस के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इसका क्या काम होता है? जितनी भी लाइट आएगी सारी यहां से ही एंटर करेगी। ओके, जो भी लाइट आएगी बाहर से वो एंटर कहां से करेगी? इस होल में से, जिसका नाम क्या होता है? प्यूपिल। देखो हमारी आई में क्या होता है? एक ये व्हाइट वाला पार्ट होता है जो हमें विजिबल होता है, एक ये कलर्ड पार्ट, और उसके सेंटर में यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, इसी प्यूपिल की वजह से अंदर क्या जाती है? लाइट जाती है। अच्छा, इस प्यूपिल का और क्या काम है? ये अपने आप को श्रिंक भी कर सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है। कैसे? मान लो ज्यादा अमाउंट की लाइट आई के अंदर एंटर हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? ये आई को डैमेज भी कर सकती है। इससे बचने के लिए प्यूपिल क्या करता है? अगर ज्यादा अमाउंट की लाइट आई के अंदर एंटर होती है, ये खुद को श्रिंक कर लेता है। ठीक है, ताकि कम अमाउंट की लाइट आई के अंदर एंटर हो और हमारी आई को डैमेज ना पहुंचे। ठीक, अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अगर कम अमाउंट की लाइट आई के अंदर एंटर होगी तो क्या होगा? अगर कम अमाउंट की लाइट आई के अंदर एंटर होती है तो ये प्यूपिल अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। ठीक है, सो दैट ज्यादा अमाउंट की लाइट एंटर हो और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। ठीक, अच्छा, अगर आप जैसे सनलाइट के सामने जाते हो और सन को देखते हो तो ज्यादा अमाउंट की लाइट आई के अंदर एंटर होगी, उस टाइम क्या होगा? प्यूपिल अपने आप को श्रिंक कर लेगा ताकि आई को डैमेज ना पहुंचे। वहीं जैसे आप सनलाइट से निकल के अपने रूम में जाओगे,
वहां पे क्या होगा, लाइट काफी डिम होगी, तो वहां पे ये क्या करेगा, प्यूपिल अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा ताकि आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे। ठीक है। अच्छा, ये अपने आप को श्रिंक या फिर एक्सपेंड खुद से नहीं कर सकता, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कॉर्निया। कॉर्निया हमारे पास क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। क्या काम होता है इसका, आई को प्रोटेक्ट करना, किससे, जर्म से या फिर डस्ट पार्टिकल से। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है, आई को कलर देना और प्यूपिल को कंट्रोल करना। ठीक है। इसके बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल का क्या काम होता है, सारी जो भी लाइट आती है प्यूपिल से ही एंटर होकर अंदर जाती है। दूसरा काम क्या होता है प्यूपिल का, ये अपने आप को एक्सपेंड भी कर सकता है और श्रिंक भी कर सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसके आगे हमारे पास होता है ये आई लेंस। आई लेंस का काम क्या होता है, अच्छा पहले तो एक चीज बताओ, आई लेंस की शेप कैसी है, आई लेंस की शेप कैसी है, कॉन्वेक्स शेप है। अच्छा, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। कॉन्वेक्स ही क्यों, कनकेव भी तो हो सकता था। यहाँ पे देखो, बेसिकली हमें करना क्या है, आई के अंदर इमेज फॉर्म करनी है, और वो कब होगी, जब लाइट रे आएंगी और कन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तभी हमारे पास अंदर इमेज फॉर्म होगी। और कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब आई लेंस का क्या काम होगा, ये हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आई लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। इसका क्या काम होता है, ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, सो दैट इमेज फॉर्म होता है। अच्छा, एक और चीज, एक तो ये है हमारे पास कॉन्वेक्स, और हमारे पास जो कॉर्निया था उसको देखो, वो भी तो बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसका मतलब इसकी शेप भी कैसी है, कॉन्वेक्स है। इसका मतलब जो भी लाइट रे आएंगी पहले यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कॉर्निया से, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। इसके बाद प्यूपिल में एंटर करेंगी, और प्यूपिल से एंटर करने के बाद आई लेंस तक जाएंगी, और आई लेंस उनको और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ओके, हमने क्या पढ़ा आई लेंस के बारे में, आई लेंस का क्या काम होता है, ये रेस को कन्वर्ज कर देता है सो दैट इमेज फॉर्म हो पाए स्क्रीन पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसका क्या काम था, कॉर्निया का। कॉर्निया का क्या काम था, ट्रांसपेरेंट लेयर है, किससे बचाती है हमारी आई को, डस्ट पार्टिकल से बचाती है। और दूसरे का क्या काम होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मोस्टली लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। देखो, मोस्टली लाइट कॉर्निया से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि पहली चीज तो यही आ रही है ना हमारे पास, जहां से जो रेज है कन्वर्ज हो सकती है, यही हमारे पास कॉन्वेक्स शेप है। इसीलिए मोस्टली लाइट जो कन्वर्ज होती है या मैं बोलूं रिफ्रैक्ट होती है, वो कॉर्निया से होती है। ठीक है, और उसके बाद आई लेंस। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये होती है हमारे पास रेटिना। अब ये रेटिना क्या होता है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये होता है हमारे पास रेटिना। रेटिना का क्या काम होता है, रेटिना बेसिकली आई की स्क्रीन होती है। हमने लाइट में क्या पढ़ा था कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, रेटिना पे। मतलब रेटिना क्या है, आई के लिए स्क्रीन का काम करती है। ठीक है। अच्छा, रेटिना के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, रोड और कोन। ठीक है, आई के पास दो टाइप के, रेटिना के पास दो टाइप के सेल होते हैं, रोड और कोन। इनका क्या काम होता है, कोन हमें बताता है कलर, और रोड हमें बताता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर किसी भी पॉइंट पे रोड और कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे मेरी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, पूरे स्क्रीन में, पूरे रेटिना पे क्या होते हैं, रोड और कोन टाइप सेल्स होते हैं, और जिस पॉइंट पे ये प्रेजेंट नहीं होंगे वहां पे मुझे इमेज दिखाई ही नहीं देगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर कोन टाइप सेल नहीं है तो मुझे उसका कलर तो दिखाई देगा ही नहीं, और अगर रोड टाइप सेल नहीं है तो मुझे उसकी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस का भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए
पूरे रेटिना में जिस पॉइंट पे भी रोड या कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वहां पे मेरी इमेज फॉर्म होगी ही नहीं। ओके। अच्छा देखो, अगर मान लो किसी भी इंसान के पास कोन टाइप सेल्स नहीं है तो क्या होगा, तो उसको हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी, उसको कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। हमारे पास जो इमेज है वो इस तरीके से ब्रेन में नहीं चली जाती। मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, उसके बाद वो पूरी इमेज उठ के ब्रेन में चली गई, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास होता क्या है, ये जो रोड और कोन टाइप सेल्स है ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाएंगे। ठीक है। क्या होता है, रोड और कोन टाइप सेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑप्टिक नर्व को देंगे और वो उस इंफॉर्मेशन को लेके कहां तक जाएगी, ब्रेन तक। अच्छा ऑप्टिक नर्व कहाँ होती है, आई के अंदर भी होती है और आई के बाहर भी होती है। ठीक है। हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है वो आई के अंदर भी प्रेजेंट है और आई के बाहर भी प्रेजेंट है, मतलब वो बाहर से अंदर आई होंगी किसी पॉइंट से। ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पे तो पूरे पे रेटिना है, पूरे पे स्क्रीन है। अगर किसी पॉइंट से जो ऑप्टिक नर्व है अंदर एंटर करी है, इसका मतलब वहां पे मेरे पास रेटिना नहीं है, वहां पे मेरे पास स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, या मैं बोल सकती हूँ वहां पे रोड और कोन टाइप सेल्स नहीं होते। ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे रोड और कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट नहीं है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, ब्लाइंड स्पॉट। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे ना तो रोड टाइप सेल्स प्रेजेंट है ना कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई इमेज ही फॉर्म नहीं हो सकती। अगर कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ब्लाइंड स्पॉट। ओके। अच्छा अब देखो हमारे पास क्या होता है, रोड और कोन टाइप सेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, किसको देंगे, ऑप्टिक नर्व को। ठीक, ऑप्टिक नर्व को देंगे। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये ऑप्टिक नर्व इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कहां तक लेके जाएगी, ब्रेन तक लेके जाएगी। फिर ब्रेन हमें बताएगा कि किस तरीके से हम इमेज को देखेंगे। ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज, ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आई को प्रोटेक्ट करना। ओके। एक और चीज हमारे पास होती है, आई लेंस और रेटिना, इनके बीच एक फ्लूइड फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। ओके। या और यहाँ पे कॉर्निया और आई लेंस, इनके बीच में भी एक फ्लूइड फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है। क्या बोला मैंने, आई लेंस और रेटिना के बीच एक फ्लूइड फिल है जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड फिल है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है। देखो विट्रस ह्यूमर का हमारे पास क्या काम होता है, यहाँ पे होता है विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है। देखो विट्रस ह्यूमर का क्या काम होता है, आई को कोलैप्स होने से बचाना। ओके। एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है, आई को मॉइस्चर देना। ये फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड का क्या काम होता है, आई को मॉइस्चर देना। ठीक है। अगर ये ना हो तो हमारी आई कैसी हो जाएगी, एकदम सूखी सूखी सी हो जाएगी। ओके। अच्छा स्क्लेरा का क्या काम होता है, आई को प्रोटेक्ट करना। अच्छा देखो हमने जो जो पढ़ा एक बार उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया का हमारे पास क्या काम होता है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की, कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, प्रोटेक्ट करती है आई को डस्ट पार्टिकल से। दूसरा इसका क्या काम होता है, ये मोस्टली लाइट को यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर देती है। ठीक है। इसके बाद होता है आइरिस, आइरिस का क्या काम होता है, आई को कलर देना और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। ओके। प्यूपिल का क्या काम होता है, यहाँ से ही सारी लाइट एंटर होती है, प्लस ये अपने आप को श्रिंक या एक्सपेंड कर सकता है। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है आईलेंस, आईलेंस का क्या काम होता है, यहाँ पे आके ये रेज को कन्वर्ज करता है और इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, रेटिना। रेटिना हमारे पास क्या होती है, एक स्क्रीन होती है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। इसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, रोड और कोन टाइप सेल्स। कोन क्या बताता है, कलर, और रोड टाइप सेल्स क्या बताते हैं, इंटेंसिटी।
ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑप्टिक नर्व हमारे पास क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके जाती हैं ब्रेन तक। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पे एक वो वाला पॉइंट होता है जहां पे ना तो रोड टाइप सेल्स प्रेजेंट है और ना ही कोन टाइप सेल्स प्रेजेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा था स्केलरा। स्केलरा हमारे पास क्या होता है, ये व्हाइट वाला जो पार्ट होता है हमारी आई का, इसको हम बोलते हैं स्केलरा। इसका काम क्या होता है, आई को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि आई लेंस और रेटिना के बीच में एक फ्लूइड फील्ड है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका क्या काम होता है, आई को प्रोटेक्ट करना, कोलैप्स होने से बचाना, प्लस आई को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। ओके, और कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक और फ्लूइड फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है, आई को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा उसको थ्योरी में हमें कैसे लिखना है। ठीक है, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि आपसे कोई भी एक पार्ट पूछेगा और बोलेगा इसका फंक्शन बताओ। ठीक, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कॉर्निया। कॉर्निया हमारा कहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे कॉर्निया। ओके, कॉर्निया हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डोम शेप होती है इसकी, और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द आईज लाइट रिफ्रैक्शन। ये याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ओके, कॉर्निया ऑल्सो प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल। यही पढ़ा था अभी हमने कॉर्निया के लेके। अच्छा, सेकंड आता है हमारे पास आइरिस। आइरिस हमारे पास क्या होता है, ये वाला पार्ट। इसका काम क्या होता है, आई को कलर देना और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। आप पढ़ते क्या लिखा है इसमें, आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई एंड इट कंटेन मसल्स दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। By adjusting the size of pupil, the iris regulate the amount of light entering the eye, helping the eye adapt to different lighting condition. Okay? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्केलरा। ये हमारे पास क्या होता है, स्केलरा इज द वाइट outermost layer of eyeball. It is tough and protect the internal part of eye. यही पढ़ा था हमने। स्केलरा का क्या काम होता है, आई को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्यूपिल। प्यूपिल हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पार्ट है ब्लैक वाला छोटा सा होल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इसका क्या काम होता है, प्यूपिल इज द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में ये जो होल है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, its job is to control the amount of light that enter the eye. जितने अमाउंट की लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, प्यूपिल का। ओके, इट डायलेट, डायलेट मतलब एक्सपेंड हो जाता है। इन लो लाइट, जब भी डिम लाइट या लो लाइट आती है तब ये एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, एंड कंस्ट्रिक्ट या फिर श्रिंक, श्रिंक हो जाता है कब, जब ब्राइट लाइट एंटर करती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या फिर आई लेंस। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको ये डबल कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी मिलेगा। ठीक, द लेंस इज अ क्लियर। अच्छा, एक और चीज, ये लेंस ग्लास का नहीं बना होता। मैंने लाइट चैप्टर में आपको क्या बताया था कि जितने भी लेंस है ग्लास के बने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो लेंस है ग्लास का नहीं, ये जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, याद करो हमने लेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी सीखी थी कि हम किसको लेंस बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो, ये ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता हो, इसके अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है, और उसकी एटलीस्ट एक साइड कर्व हो, इसकी दोनों साइड कर्व है, मतलब इसको मैं लेंस बोल सकती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कैसा होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। ओके, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल क्यों बोला इसको, ये अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है, किस तरीके से हम अभी आगे सीखेंगे। ओके, द लेंस इज अ क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है। इट हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। इसका क्या काम होता है, रेटिना पे इमेज फॉर्म करना।
द लेंस चेंजेस इट्स शेप। अच्छा, इस चीज को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, एकोमोडेशन ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। रेटिना, रेटिना हमारे पास क्या होता था, ये वाला पार्ट यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। इसके पास क्या होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, रोड और कोन। कोन का काम क्या होता है, कलर दिखाना, रोड का काम क्या होता है, इंटेंसिटी बताना। ओके, रेटिना इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ब्लैक ऑफ बैक ऑफ द आई। इट इज लाइक अ स्क्रीन दैट रिसीव द लाइट, ठीक है। इट कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल, कौन कौन से होते हैं, रोड और कोन टाइप सेल्स, ठीक है। दैट सेंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। अच्छा, ऑप्टिक नर्व कैसे भेजती है इमेज, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है। ओके, रोड हेल्प्स विद सीइंग द लो लाइट, मतलब इंटेंसिटी बताता है। कोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, कौन क्या बताते हैं, कलर बताते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व हमारे पास क्या होती है, ये होती है ऑप्टिक नर्व। इनका क्या काम होता है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करती है और कहां तक लेके जाती है, ब्रेन तक, ठीक है। कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। ओके, द ऑप्टिक नर्व इज द बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। इनका क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना रेटिना से लेके ब्रेन तक। ओके, आगे चले। सिलेरी बॉडी, देखो ये हमारे पास क्या होता है, आई लेंस जो होता है वो ऐसे हवा में लटका हुआ थोड़ी होगा, किसी ने तो इसको पकड़ रखा होगा। जिसने इसको पकड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स, ठीक है। सिलेरी मसल्स हमारे पास क्या होता है, द सिलेरी बॉडी इज अ रिंग ऑफ मसल अराउंड द लेंस। इट हेल्प्स द लेंस टू चेंज द शेप। सिलेरी मसल्स इस लेंस की शेप को चेंज कर सकती है, उसको छोटा या बड़ा कर सकती है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ पावर, उसमें हम सीखेंगे किस तरीके से छोटा या बड़ा हो सकता है लेंस। ओके, एक्वस ह्यूमर किस किस के बीच में होता है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। इट हेल्प टू नरिश द आई, ठीक है, मॉइस्चर पहुंचाता है और आई को नरिश करता है। ओके, विट्रस ह्यूमर हमारे पास क्या होता है, द विट्रस ह्यूमर इज अ जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। रेटिना और लेंस के बीच में यहाँ पे होता है हमारे पास विट्रस ह्यूमर, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सपोर्ट्स द रेटिना, ठीक है। ये भी क्या करता है, हमारी आई को हेल्प करता है किस चीज में, एक तो उसको शेप प्रोवाइड करता है और दूसरा रेटिना को सपोर्ट भी करता है। आया इतना समझ में, आई की पूरी वर्किंग आई आपको समझ में। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ पावर, जिसमें हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से आई लेंस अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकता है। ओके, अच्छा, अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है एकोमोडेशन ऑफ आई। देखो, इसके लिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको लाइट चैप्टर याद है, उसमें हम क्या करते थे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाते थे, जो इमेज की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, और ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हमने नॉर्मल लाइट में पढ़े थे जो लेंस, उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अब देखते हैं कैसे। देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि रेटिना पे ही इमेज क्यों बनती है, क्योंकि सिर्फ रेटिना के पास ही क्या प्रेजेंट होते हैं, कोन और रोड टाइप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कहीं और इमेज बनेगी तो ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन कैरी करके नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन सिर्फ कौन दे सकता है, रोड और कोन टाइप सेल्स, ठीक है। इसका मतलब अगर रेटिना पे इमेज ना बन के कहीं और बनेगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर तो मिला कि रेटिना पे इमेज क्यों बनती है।
अब वहां पे किस तरीके से बनती है हर बार, एक बार उसको समझते हैं। देखो होता क्या है, जो सिलेरी मसल्स हैं जिन्होंने आई लेंस को होल्ड करा हुआ है, उसको क्या करती हैं, मान लो ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा जो आई के काफी पास रखा हुआ है। अब आई लेंस का काम क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स है ना, आई लेंस को इस तरीके से दबा देती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आई लेंस हमारे पास थिक हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये हमारे पास क्या है, आई, और ये क्या है यहाँ पे, लेंस, ठीक है। अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है काफी पास में, अब इसका क्या काम होगा, इसको इमेज अगर रेटिना पे फॉर्म करनी है, यह करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिलेरी मसल्स खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और आई लेंस को थिक कर देती हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आई लेंस थिक हो जाएगा, अगर आई लेंस थिक हो जाएगा तो इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ कम हो जाएगी और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो पाएगी, रेटिना पे। और वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, काफी दूर रखा हुआ है इस तरीके से, अब सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और आई लेंस कैसा हो जाएगा, बहुत ही पतला, ठीक है, थिन आई लेंस हो जाएगा। अगर आई लेंस हमारे पास पतला है तो हमने लाइट में पढ़ा था, अगर आई लेंस बहुत ज्यादा पतला है तो फोकल लेंथ इसकी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब आई अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, ठीक है, या मैं बोलूं आई लेंस जो है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। अपने अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो होगा क्या, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा होगा, इस टाइम पे जो आई लेंस है वो थिन हो जाएगा और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट काफी पास रखा हुआ है तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और जो आई लेंस है थिक हो जाएगा, आई लेंस थिक होगा, उससे क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और दोनों ही केस में इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी। हमने जो लाइट चैप्टर में लेंस करे थे उनकी फोकल लेंथ फिक्स होती थी, ठीक है, इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करते थे इमेज डिस्टेंस भी चेंज होता था। यहाँ पे क्या कर रहा है, इमेज डिस्टेंस को इसको फिक्स कर रखना है, ठीक है, तो क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को बार बार चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इमेज हमेशा कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना पे ही फॉर्म होती है, ओके। देखो एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज द शेप ऑफ इट्स लेंस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है, कहीं भी रखो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, रेटिना पे, कैसे, वो फोकस को बार बार चेंज कर देता है, ओके ओके। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आएगी, कॉन्ट्रैक्टेड सिलेरी मसल्स, ठीक है, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी इस टाइम पे जो लेंस है कैसा हो जाएगा, थिक। अगर लेंस थिक है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास क्या आते हैं, रिलैक्स्ड सिलेरी मसल्स, इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो द लेंस बिकम थिनर। अगर ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा है, ये किसके लिए हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट पास रखे हुए नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और वही रिलैक्स्ड हमारे पास कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, हमारा थोड़ा सा दूर हो, ये हमारे लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जब ऑब्जेक्ट काफी दूर हो ये तब के लिए होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड सिलेरी मसल्स। ऐसा क्यों, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो आई लेंस है वो कैसा होता है, थिन हो जाता है और सिलेरी मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं। इस टाइम पे फोकल लेंथ हमारे पास कैसी हो जाएगी, इंक्रीज, ओके। क्या पढ़ा, देखो हमने, जब भी ऑब्जेक्ट पास रखा होगा, ठीक है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, आई लेंस थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। वहीं मेरे पास जब ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखा होगा, जो सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स पोजीशन में रहेंगी, जो आई लेंस है थिन हो जाएगा, जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और दोनों ही केस में इनकी वजह से इमेज कहाँ पे बन पाएगी, रेटिना पे। एकोमोडेशन ऑफ आई हमारे पास क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ या टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ऐसा क्यों, क्योंकि इमेज हमें कहाँ पे बनानी है, रेटिना पे ही बनानी है, ठीक है। आया इतना समझ में। अच्छा देखो अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक और बचा है,
जो है नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ये क्या होता है? देखो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पास में कितना देख सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास है, ठीक है, इसको मैं अगर इतनी दूर रखती हूँ मैं इसको देख पा रही हूँ, लेकिन हमारी नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इससे पास रख के किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकती? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इतनी पास रखूं कि मैं उसको देख नहीं सकती? उसे तब भी देख सकती हूँ। तो ये क्यों लिखते हैं कि 25 सेंटीमीटर? देखो, जब ऑब्जेक्ट पास रखा जाता है तो जो सिलेरी मसल्स हैं, जब ऑब्जेक्ट पास रखा जाता है जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और आई लेंस हमारे पास कैसा हो जाता है? थिक हो जाता है। ठीक है, अगर आई लेंस मेरे पास थिक हो जाएगा, ये एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाद जब ये जितना पास आएगा ऑब्जेक्ट, जो हमारा आई लेंस है ना, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, ये जो सिलेरी मसल्स है इसको और ज्यादा थिक करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमारी आई पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है और हमारी आई डैमेज भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मोबाइल को या लैपटॉप को ज्यादा पास रख के नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 25 सेंटीमीटर से पास हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारी आई पे स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पे हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए पास में रख के। ठीक, उससे पास अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा तो सही, लेकिन या तो ब्लर दिखाई देगा या फिर हमारी आई पे स्ट्रेन पड़ेगा। ओके, नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। ओके, इट रिक्वायर मैक्सिमम एकोमोडेशन, इसका मतलब यहाँ पे आई लेंस हमारा थिक होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, फार पॉइंट आप कितनी दूर का देख सकते हो? आप कितनी भी दूर का देख सकते हो। अगर आप ऊपर देखोगे स्काई में, आपको पूरा स्काई दिखाई देगा, उस मून सन दिखाई देगा। ठीक है, सब कुछ तो आपको दिखाई देगा। अच्छा, इसका मतलब फार पॉइंट हमारा कितना है? हमारा फार पॉइंट है इंफिनिटी। फॉर अ नॉर्मल आई हम कितनी ही दूर का आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सन या मून को देख पा रहे हो, इसका मतलब काफी दूर तक आप देख सकते हो। तो हमारा जो फार पॉइंट है वो कितना है? इंफिनिटी। ओके, अगर आपको ऑब्जेक्ट बहुत दूर का देखना है, इस टाइम पे जो सिलेरी मसल्स है वो कैसी रहेंगी? रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगी। ठीक है, अच्छा, आई लेंस कैसा होगा हमारे पास? थिन होगा, थिन। ओके, सिलेरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में और आई लेंस कैसा रहेगा? थिन रहेगा। ठीक है, इतना आया समझ में? हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा ह्यूमन आई के बारे में, कि आई किस तरीके से वर्क करती है, क्या किस तरीके से यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है और कैसे वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एकोमोडेशन ऑफ आई। ये क्या होता है कि किस तरीके से जो आई लेंस है अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। क्यों? ताकि रेटिना पे इमेज बना सके। इसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन ऑफ आई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ये हमारे पास क्या होता है? नियर पॉइंट ये होता है हम कितनी पास तक का आराम से देख सकते हैं। हमारे नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर इसके पास रख के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो या तो हमें ब्लर दिखाई देगा या फिर हमारी आई पे काफी स्ट्रेन पड़ेगा, जो हमारी आई को डैमेज भी कर सकता है। और हमारा फार पॉइंट कितना है? फॉर अ नॉर्मल आई इन्फिनिटी, हम कितनी ही दूर तक का देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम पास का देखेंगे आई लेंस कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। और जब हम कहीं दूर तक का देखेंगे तो आई लेंस कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा। ठीक है, इतना आया सबको समझ में? अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी आई में किस तरीके से डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, आपने लोगों को चश्मे लगाते हुए तो देखा होगा, अब उनकी आई में डिफेक्ट आता क्यों है? किस तरीके से उनकी आई जो नॉर्मल आई की तरह वर्क नहीं कर पाती? हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप इस डायग्राम को, ह्यूमन आई के डायग्राम को प्रैक्टिस करते रहिए और इसके फंक्शंस को याद करिए क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।